बीना आगमन हुआ सर, क्या कहेंगे बीना? देखिए, बीना स्थानीय कार्यक्रमों में आज आना हुआ है। पार्टी के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ। मुख्य रूप से स्थानीय कार्यक्रम थे, उसके लिए आज आज वर्तमान राजनीति की बात करें अपन लोग तो बीना में काफ़ी परिवर्तन दिखा गया राजनीति के अंदर, काफ़ी गुटों क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाएं सबसे अनुशासित और लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई देश के अंदर है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग देश के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ता के नाते मुझे खुशी है कि पिछले 40 वर्षों से मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का कार्य करने का अवसर मिला। और आज बीना में इन सब कार्यकर्ताओं से भी मिलने का अवसर मिला जिन्होंने लंबा संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है हमारी, वो हमारे जनता का आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ता। इसलिए आज सारे हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सब वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 35-40 साल से पार्टी के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज पार्टी को इस शिखर पर पहुँचाया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इसलिए आज आया था। जहाँ तक बीना खुरई का सवाल है, खुरई और बीना अलग नहीं है। मैं जब पिछले समय 8.5 वर्ष मंत्री रहा या उसके पहले भी जब पार्टी का काम करते थे तो कभी भी हमने बीना खुरई को अलग नहीं समझा और आज अलग है भी नहीं। अगर हम भौगोलिक रूप से भी देखेंगे, सामाजिक रूप से भी देखेंगे, हर दृष्टि से बीना खुरई सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरफ से बीना 5-7 किलोमीटर आगे बढ़ गया, उस तरफ से खुरई 7-8 किलोमीटर आगे बढ़ गया। दूरी कुल 18 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर इसमें खाली रह गया। अब वो भी भर जाएगा आने वाले 2-5 साल में। तो बीना और खुरई अलग नहीं है, दोनों एक। और मैं मंत्री था, आज नायक हूँ। मंत्री के नाते भी हमने कभी बीना खुरई में भेद नहीं किया। जितना विकास खुरई में हुआ उतना ही विकास बीना में भी हुआ। बराबरी के साथ विकास किया। और आप सब जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों से हम लोग ये बात सुन रहे थे, 60 वर्षों से, कि बीना नदी परियोजना मंजूर होगी और वो नहीं हो पाई। मेरे मंत्री बनने के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद हमने सबसे पहले बीना नदी परियोजना हमने स्वीकृत कराई, जो लगभग 5000 करोड़ बनकर तैयार हो गई। अब इसमें बीना विधानसभा के 139 गाँव, अगर ये परियोजना स्वीकृत नहीं हुई तो बीना विधानसभा के 139 गाँव को लाभ कैसे मिलेगा? मैं जब नगरीय प्रशासन मंत्री था तो बीना नगर पालिका के लिए जितना भी पैसा, जब उस समय के विधायक महेश राय जी ने कहा या पार्षदों ने कहा, उतना पैसा हमने देने का काम बीना के अंदर किया। चाहे बीना के सड़कों के लिए, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने उस समय सड़कों के लिए 20 करोड़ की राशि की घोषणा की थी। उसमें सारी सड़कें उस समय सीसी बनी थी। बीना का जो ओवरब्रिज है, ये बरसों की समस्या थी। 5 ओवरब्रिज तो हुए, पर सबसे पहले जो ओवरब्रिज था, जिससे ज़्यादा शुरुआती दिक्कत थी, वो हमारी सरकार के समय में हुआ। बीना से, निर्तला से लेके मंडी बामोरा तक हम लोग जा नहीं सकते। वो पूरा रोड, निर्तला से मंडी बामोरा रोड स्वीकृत हुआ। खिबलासा में हमने महाविद्यालय स्वीकृत कराया। बीना के विकास के लिए
जितना काम हमने खुरई के लिए किया उतना ही काम हमने बीना के लिए भी किया। और इसके साथ साथ हमने बीना से लेकर सागर तक इसको औद्योगिक कॉरिडोर घोषित कराया, बीना सागर रोड। आज बीना से चारों तरफ सागर के रोड है, हम रोड हमारी सरकार के समय में बनी है। ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब मैं नगरीय प्रशासन मंत्री था उस समय हमने तिमलासा को भी नगर परिषद का प्रस्ताव पास कर दिया था, मंडी वामोरा को भी हमने नगर परिषद का प्रस्ताव पास कर दिया था, परंतु उस समय कारणों वो रह गया। तिमलासा तहसील की भी घोषणा हो गई थी, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो जितना भी हमने विकास के लिए, चाहे तिमलासा में बिल्डिंग हो, महाविद्यालय की जगह का मामला हो, वो सब व्यवस्था करके आज महाविद्यालय वहाँ पर चालू है। तो कभी भी हमने अलग नहीं समझा और अलग हो भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब एक है, सारा एक है। परंतु मैं ये मानकर चलता हूँ कि बीना में अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। बीना के नगर पालिका के सीमा के विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो लगे हुए गांव हैं वो शहर हो गए। तो जो नगरों जैसी सुविधाएं हैं वो